बायसी अनुमंडल मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ताराबाड़ी पंचायत का मुख्यालय से जनसंपर्क टूट चुका है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र चनकी ताराबाड़ी में कनकई नदी का पानी काफी तेजी से बढ़ता है तो कभी घटता है। चनकी गांव के कई घर नदी के पानी में विलीन हो रहा है और कई घर विलीन होने के कगार पर है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये अब्दुल बारिक का घर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण अचानक नदी के कटाव की जद में आ गया और देखते ही देखते पूरा घर नदी में विलीन हो गया। लगभग 30-35 घर नदी में विलीन हो चुका है। इसके बावजूद सरकार और जनप्रतिनिधि किसी ने भी बाढ़ पीड़ितों की सुध नहीं ली। एक तरफ बाढ़ का पानी ग्रामीणों के घर को लील रहा है, वहीं दूसरी ओर पीड़ितों के दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। अब्दुल बारी मोहम्मद शकील मोहम्मद मंगलू का पक्का मकान और मोहम्मद तनवीर मोहम्मद मंजूर का कच्चा घर नदी में कट गया। पीड़ित घर से बेघर हो रहे हैं। पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने वर्तमान विधायक हाजी अब्दुल सुभान और वर्तमान सांसद मोहम्मद जावेद आजाद से पीड़ितों की पुकार सुनने की मांग की है। अभी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5-2 महीने से हम लोग मुसलसल अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए खबर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन पहले 15-20 घर कट चुका था, नदी में समा चुका था और अभी भी 10 से 12 घर नदी के चपेट में आ गया है, नदी में समा गया है। अब रोड में जो जगह बची थी वो रोड भी पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों को आने जाने में इतनी तकलीफें होती है, इतनी दुश्वारियां होती है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। प्रशासन की कानों में जूं ही नहीं रेंगते हैं कि कम से कम इन लोगों की खैरियत लिया जाए, क्योंकि सीमांचल इलाके में पूर्णिया जिला का जो ये बायसी प्रखंड में ताराबाड़ी पंचायत है, इसको बिल्कुल निगलेक्ट करके चला जा रहा है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ के लोग गरीब मजदूर लोग हैं, बेसहारे लोग हैं और लॉकडाउन की वजह से इतनी लोगों की हालत खस्ता है कि लोग कहाँ से अपना बसेरा, कहाँ अपना आशियाना डाल सकेगा, कहाँ रहेगा। रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर रोड को ब्लॉक करके अपना अपना स्थान बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। सरकार इन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। एमएलए हाजी अब्दुल सुभान है, वो भी कोई नहीं कर रहे हैं। उनके पास खबर पहुंचती है लेकिन वो भी इस गांव को इग्नोर करके चलते हैं, इस पंचायत को, ताराबाड़ी पंचायत को इग्नोर करके चलते हैं। आखिरकार हाजी सुभान साहब ये क्यों नहीं बता देते कि ताराबाड़ी पंचायत आपके प्रखंड में आता है या नहीं आता है। आप वोट के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन आप जब लोग परेशान हाल रहते हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग रोडों पे सोने के लिए तैयार हैं, रोडों पे अपना बसेरा बनाने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनकी खैरियत तक नहीं पूछते हैं। आखिर वजह क्या है? इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि इन लोगों का जो वाजिब मुआवजा हो, सरकार जल्द से जल्द इन लोगों को वाजिब मुआवजा दे दे। जी सर, ये जो ताराबाड़ी, चनकी ताराबाड़ी है, यहाँ जो ये बाढ़ का समस्या लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। कितने घर अब तक नदी में विलीन हो चुका है और बहुत सारे घर ऐसे हैं जो विलीन होने के कगार पर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई वहां नहीं हो रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं स्वयं उस स्थान पर गया था। हकीकत यही है कि पूरी चनकी गांव नदी में कटकर विलीन हो रहा है। सारे विस्थापित परिवार रोड पर आ गए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ा बड़ा घर कट के गिरे। प्रशासन की निष्क्रियता और यहाँ के जनप्रतिनिधि की जो निष्क्रियता है, ये बहुत ही ज्यादा है। अगर प्रशासन सक्रिय होता और यहाँ के जनप्रतिनिधि, खास के स्थानीय विधायक और सांसद सक्रिय होते, तो आज चनकी को बचाया जा सकता था। क्योंकि ये निरंतर 2 और 2.5 महीने से वहां कट रहा है और अब तक सरकार, पीड़ित परिवारों को सरकारी न कोई सहायता मिला है, न कोई सहयोग राशि मिली है, न उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की गई है, जो बड़ा ही खेद और चिंता का विषय है। और सर, जैसे कि ये आपका इस क्षेत्र में जैसे बाढ़ का जो समस्या बहुत काफी है, काफी फसलें भी नुकसान हो चुकी है, लेकिन इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद और विधायक, इन लोगों को राज्य सरकार तक इस मसले को ले जाना चाहिए।
चूंकि 22 विधानसभा क्षेत्र में जो 22 प्रखंड है समुचित रूप से बाढ़ से प्रभावित प्रखंड है। यहाँ बड़ी बड़ी नदियां महानंदा, पड़वान और कनकई जैसी नदियां बहती है और बहुत सारे गांव नदी कटान में से प्रभावित हैं और नदी कटान में कटकर विलीन भी हो गए। सबसे पहली बात तो यहाँ कोई प्रोटेक्शन वर्क अब तक हुआ नहीं। अगर प्रोटेक्शन वर्क होता तो बहुत सारे गांवों को बचाया जा सकता था। बड़े बड़े गांव जैसे नवाबगंज, हरिमतोड़, हाथीबंदा, ताड़ावाड़ी, चनकी, खपड़ा, बनगावा, इन बड़े बड़े गांवों का दशा और दिशा दोनों बदल गया है और किसानों के साथ जो सरकार की सितमजरीफी हो रही है, चूंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का जीवन व्यापन कृषि पर आधारित है और अब तक बाढ़ 2 से 3 बार आया, बह गया। न सरकार द्वारा कोई सर्वे कराया गया, न किसानों को फसल क्षति की कोई व्यवस्था कराई गई, न यहाँ के जनप्रतिनिधि इन बातों को लेकर सरकार के पास गए और न इन बातों को लेकर विधानसभा या लोकसभा में मसला उठाया। और सर, जैसा कि अब आपका आगे का क्या प्रतिक्रिया है इस संबंध में? मेरा आगे का प्रतिक्रिया है कि किसानों को समुचित मुआवजा दिया जाए और फसल का जो उचित रेट है वो सरकार निर्धारित करे ताकि किसानों को कुछ लाभ मिल सके। अपना परिचय दीजिए। और जो विस्थापित परिवार हैं उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए। सैयद रुकनुद्दीन, पूर्व विधायक 22।